गुरु वंदना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे की माँ का धन्यवाद। आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद। सदगुरुओं का धन्यवाद। ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवताओं का धन्यवाद। नव दुर्गा का धन्यवाद। मान से सारे दिव्य सर हमारे दिव्य का भी धन्यवाद। आपके हमारे परिवार का आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद। प्रमाण की सारी दिव्य शक्तियां समूह परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। उनकी कृपा उनकी ऊर्जा उनके आशीर्वाद सदा हम सब के ऊपर यूं ही बनाए रखे। जय श्री कृष्ण राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, चलते हैं। थोड़ा कुछ आज आगे बात करेंगे। जो लोग नए नए जुड़ते जाएंगे, एक तो 3 तारीख को जिनको रेकी सीखना है वो सारे लोग भी धीरे धीरे करके जुड़ रहे हैं। ये हमारा 9 से 11 हर रोज क्लास रहता है, जिसमें आपको मेडिटेशन करवाया जाता है, सेल्फ हीलिंग करवाया जाएगा और बहुत कुछ आपको आगे ले जाने के लिए सारी की सारी कोशिश यहाँ पे की जाती है। जो नए लोग जुड़े हैं उनके लिए, क्योंकि उनको पता नहीं होता है ना, इसलिए बता देते हैं कि रोज यहाँ पे कोई ना कोई क्लास होगा तो आपको उसका लाभ मिलेगा। ठीक है। अगर नए जुड़े हैं उसमें से कोई कोई सवाल है किसी को तो वो जरूर से पूछ सकते हैं, अपने सवाल को वो पूछ सकते हैं। चलिए, जैसे हमारे क्लास की शुरुआत होती है, अपना कोई सवाल या अपना कोई एक्सपीरियंस हो जरूर से आपको पूछना है, और एक्सपीरियंस हो तो को बताना है। जैसे कल हमारे क्लास में जैसे जैसे आप लोगों ने बात छेड़ी तो वहां से आपको जानकारी मिलती गई, क्लास आगे चला, है कि नहीं। जैसे अजीत जी ने अपनी बात बताई तो उससे आपको बात आगे बढ़ी और आपको सारी जानकारी मिलती गई। तो कहीं ना कहीं कुछ शुरुआत होती है तो वो आपको मिलता जाता है। ऐसा नहीं है कि हम कोई रेडीमेड करके कुछ आएंगे और यहाँ पे बोलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बात से बात चलती है और आगे हमें जानकारी मिलती है। तो अगर आप में कोई सवाल है, आपको अगर कोई आपका एक्सपीरियंस है, उसको अगर आपको शेयर करना है तो कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 1 तारीख से 1 2 लेवल शुरू हो रहा है। आपको जिन जिन अपने परिवार वालों को, अपने दोस्तों को, कहीं पे भी आपको किसी को जोड़ना है तो उसमें लिंक है, उसको आप शेयर कर देना मैसेज, तो वो इंसान ज्वाइन हो जाएगा। यूट्यूब के ऊपर भी वीडियो है जिससे भी ज्वाइन हो सकते हैं। जैसे भी आपको ज्वाइन करना है कर सकते हैं। ठीक है। और कुछ भी नहीं मालूम पड़े तो हमारे नंबर दे के बोलने का, इसमें हाई लिखो। ठीक है। और मुझे ज्वाइन करना है ऐसा लिखेंगे तो भी हम उनको लिंक शेयर करेंगे। हमारा लक्ष्य क्या है कि लोग आगे बढ़े। लक्ष्य क्या है हमारा? आगे बढ़े, आगे बढ़ना है बस, और कुछ भी लक्ष्य नहीं है। चलिए दोस्तों, रेकी हम सीख तो रहे हैं बढ़िया से, इसमें आगे भी बढ़ रहे हैं, और हमें पूरा विश्वास है आप लोग सारे कहीं ना कहीं पहुंचोगे, अपने लक्ष्य को आप जरूर से प्राप्त करेंगे। क्योंकि जो लोग कोशिश करते हैं उनको जरूर से अपना लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। क्योंकि वो तय तो है ना कि मुझे यहाँ पे जाना है। जिसका कोई लक्ष्य ही नहीं होता है उसको थोड़ी मुश्किल हो जाती है। आपने तय कर लिया है, नहीं मुझे ये करना है, तो जरूर से आप आपके लक्ष्य को हासिल कर पाओगे। और काफी लोगों ने सब कुछ तय करके अब कहीं के कहीं निकल गए हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, आपको जो भी चाहिए वो सब कुछ देती है।
रेकी आपको जो चाहिए सब कुछ देते हैं, A to Z। और रेकी में सारी विद्या समाई हुई है। रेकी के भीतर सारी विद्याएं समाई हुई है, सबसे बड़ी बात है। लेकिन और सीखोगे तो इसको नहीं समझ पाओगे, ये भी बात पक्की है। रेकी में सब कुछ है। आज हम पूरे दिन ऐसे ही किए, आज मैंने पूरे दिन इसमें ही रहा हूँ। लोग अलग 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 क्या से क्या कर रहे हैं, मैं देखता रहा हूँ आज पूरे दिन। और सब जगह पे आके वहीं पे लोग अटक जाते हैं। कहीं कहीं पे पूरी जानकारी नहीं होने के कारण कृषि वाले के लिए उनकी तरीके से कुछ बोलते हैं। ये मैंने आज सारा पूरे दिन यही काम किया है। मैं फ्री था तो मैं सारा देखा। लेकिन जानकारी का अभाव होने के कारण लोग पीछे रह जाते हैं। और हमने ये सारा देखा। कोई लोग बहुत अच्छे अच्छे हैं, जैसे हम सारा आपको बताते वही का वही वो बोलते जा रहे थे। तो हम बहुत ही एंजॉय किया आज पूरा दिन। के लिए अच्छी बात है। कोई लोग अच्छा कर रहे हैं, और कोई लोग अभी भी कहीं भटक रहे हैं, भले कितने भी स्टेज के ऊपर हो। लेकिन ऐसा है। लेकिन बहुत अच्छे भी है, वो भी हमने देखा। लेकिन आखिर में जो जितनी सारी बात हमने यहाँ पे बताई, वही सारी बात उन लोगों ने बताई है, टुकड़े टुकड़े में, आधा अधूरा जाने, कहीं से ये वो करके करके। जैसे जैसे नॉलेज बढ़ती जाती है, सिंपल सी एक ही बात है, आपको साधक बनना पड़ेगा। सिंपल सी एक ही बात है, आपको साधक बनना पड़ेगा। अगर आप साधक बन गए, आप सारी चीजों को प्राप्त कर सकेंगे। चाहे वो नॉलेज हो, चाहे वो सुख हो, चाहे वो आत्मज्ञान हो, सब कुछ। अगर आप साधक बनेंगे तो ही आप प्राप्त कर सकेंगे। बिना साधक के कुछ भी नहीं होता है। हमें बढ़िया से किसी भी धर्म में मानते हैं, कहीं पे भी हम जुड़े हुए हैं, लेकिन हमें बढ़िया से साधना तो करनी पड़ेगी। आपको किसी भी फील्ड में आगे आना है, तो आपको साधना करना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन हम क्या है, चंचल रहते हैं। कभी इधर कभी उधर, कभी हाँ कभी दाएं कभी बाएं, इतना इधर उधर उठा पटक ते रहते हैं और फंसते रहते हैं। ठहर जाना है, शांत हो जाना है, अपने आप के भीतर जाना है, और हमें पहचानना है। हमारे भीतर प्रश्न होना चाहिए कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, मैं इस पृथ्वी के ऊपर आया हूं क्यों। ये प्रश्न अगर हमारे भीतर उठ जाता है कि मेरा इस पृथ्वी के ऊपर आने का मतलब क्या है, पर ये क्या है, मैं क्यों आया हूँ इस पृथ्वी के ऊपर, मेरा काम क्या है, क्या यही जॉब करना, ये करना, झगड़े करना, ये सारे कार्यों के लिए हमें पृथ्वी के ऊपर भेजा गया है क्या। हाँ? इनसे गुस्सा होंगे, उनसे गुस्सा होंगे, इनसे झगड़ेंगे, उनसे झगड़ेंगे, अच्छा अच्छा भी कुछ करते जाए, तो यही कार्यों के लिए ये हमें मौका मिला हुआ है। जवाब आपके भीतर से ही आएगा ना। तो जवाब हमारे भीतर से आ गया ना, तो फिर मतलब क्या है हमारा इस पृथ्वी के ऊपर आने का। सिंपल सा, आपके भीतर से ही जवाब आएगा। नाम तो मिल गया है मुझे, लेकिन मैं ये नहीं पहचान पा रहा हूँ कि मैं कौन हूँ। नाम मिला हुआ है, लेकिन मैं ये नहीं जान पाया हूँ कि मैं कौन हूँ। नाम तो बोल रहे हैं, पुकार रहे हैं, और नाम पुकारते हैं तो मैं देखता भी हूँ। लेकिन इसमें भी एक समस्या है प्रणाम सर। कि जैसे ही मेरा अस्तित्व निकल जाता है, फिर तो वो बॉडी बन जाता है, नाम भी तो चला जाता है। तो मैं आया क्यों हूँ, और मैं हूँ कौन, ये सवाल हमारे भीतर उद्भव हो जाता है। और उस सवाल को हम ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं कि भाई ये सवाल का जवाब क्या है। तो हमें सारा पता चल जाएगा कि किस लिए आए हैं, क्यों आए हैं, और मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ, यही एक ढूंढना, इसके लिए हम आए हुए, बाकी कुछ भी नहीं है। और मैं कौन हूँ, ये तो अपने सिवा कोई नहीं जान सकता है, न कोई हमें बता सकता है। एक ही ऊर्जा है
जो हमें उसका अनुभव करवा सकती है, वो है सदगुरु। अगले महीने में गुरु पूर्णिमा भी आ रही है। सबसे बड़ा राधे जो राधे गुरु त्योहार जी। गिनो, राधे राधे, सबसे बड़ा त्योहार गिनो तो वही है। अगले महीने में गुरु पूर्णिमा, सारे गुरुओं की ऊर्जा सबको मिलती है। तो यही सवाल, मैं कौन हूँ, उसका जवाब एक ही के पास है, वो है गुरु के पास। वही हमें समझा सकते, बता सकते, हाथ पकड़ के अनुभव भी करवा सकते हैं। लेकिन यात्रा हमें करनी पड़ेगी। अनुभव करवा देंगे, आपको रास्ता बता देंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन वो रास्ते के ऊपर चलना हमें ही पड़ेगा। हमें ही करना है, जो भी करना पड़ेगा। अब ये मत सोचिएगा मैंने खा लिया और आपका पेट भर जाएगा, ये तो आज तक हुआ है ना कभी को। बिना मेहनत नहीं होता। यहाँ पे हम क्या करते हैं, आपको सिखा देते हैं रेकी कैसे करना है, क्या करना है, सिंबल कैसे बनाएंगे, अटूनमेंट कैसे करना है, ये तो जेड सब कुछ मैं बता देता हूँ आप लोगों को। लेकिन आखिर में चल के करना तो आपको पड़ेगा कि नहीं। हाँ, आपको हेल्प करता हूँ, कहीं भटकते हैं तो उस बातों को मैं समझा देता हूँ, सारे सवालों का आपको जवाब मिल जाएगा, उनका कहीं के अटकाव नहीं होगा, ये पूरी मेहनत रहेगी। लेकिन कुछ न कुछ तो आपको मेहनत करनी ही पड़ती है कि नहीं। पूरा का पूरा ऐसे ऐसे तो सब कुछ नहीं मिलता है। थोड़ी सी हम अगर मेहनत कर लेते हैं तो मैं कौन हूँ, उस जवाब हमें मिल जाता है। और जवाब मिलता है, मैं एक शुद्ध, पुण्य और पवित्र आत्मा। का जवाब हमें मिल जाता है, मैं एक शुद्ध, पुण्य और पवित्र आत्मा। इस तरह तो जान गए भाई। तो फिर हमारा शुद्ध, पुण्य और पवित्र आत्मा होने के बावजूद भी हम क्यों परेशान हैं। जान गए, समझ गए, फिर भी हम परेशान हैं। ये सबको पता नहीं है। अब रेकी में आए हैं इसलिए आप, कि हमारे यहाँ पे थोड़ा रेकी अलग तरीके का चल रहा है ना। रेकी तो सीखते हैं, लेकिन हमारा आध्यात्मिक विकास सबसे तेज और सबसे ज्यादा हो रहा है, क्योंकि हम रोज इन्हीं चीजों के ऊपर बात करते हैं। तो आपको ये पता चल गया और अनुभव भी करते हैं। जब हम हीलिंग करते हैं तो उस चीजों का अनुभव करते हैं कि नहीं। तो ये सारा होने के बावजूद भी हम मानने को तैयार नहीं कि मैं शुद्ध, पुण्य और पवित्र आत्मा हूं। बोलते हैं सही, लेकिन न वो फील करते हैं, न अनुभव करते हैं। ये भी एक समस्या है। हम बोल देते हैं, लेकिन वैसे का वैसा हमारे भीतर हम आचार विचार उसमें तो लाते नहीं हैं। फिर जाके फिर हम अटक जाते हैं। बोला सही, सब कुछ बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि मैं शुद्ध, पवित्र आत्मा हूँ। क्यों नहीं मानने के लिए थे, कि अभी भी हमारा जो मोह है वो छूट नहीं रहा। अभी भी उस झंझटों में हम फंसे पड़े हुए रहते हैं, है कि नहीं? तो परेशानी वहीं पे आके थोड़ी अटक जाती है। हम, परेशानी है, लेकिन उस परेशानी का हल क्या है, उसकी तरफ हमारा लक्ष्य नहीं रहता है हमेशा। आप एक ही चीज को याद रखिए, उसकी तरफ आप कोशिश करें कि जो भी चीज है ना, उसका सॉल्यूशन कहाँ पे है, उसकी तरफ लक्ष्य रखिए। यार ये करेंगे खत्म हो जाए, बात छोड़ो इसको। हम क्या करते हैं, भीतर की ओर कभी जाते नहीं, ऊपर ऊपर से। और ऊपर ऊपर तो तूफान है। जैसे महासागर में जाएंगे तो ऊपर कैसे लहरें ऐसे ऊपर नीचे होती है कि नहीं। और उसी महासागर के अगर भीतर चले जाएंगे तो कितना शांत है, एकदम शांत। भीतर कुछ भी नहीं, एकदम शांति है। इसी तरीके से ये बाहरी आवरण है, इंद्रियों से जो लग चलने हुए है, उसमें तूफान है। और अगर भीतर की ओर हम चले गए तो वहां पे शांति है, एकदम शांति, एकदम शांति है। भीतर की ओर प्रकाश है। लेकिन उससे हमें जुड़ना पड़ेगा। आज हमने अलग 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 मॉडलिटी वाले सारे लोगों को सुना। सारे लोगों ने जो हम आपको बोलते हैं वही बोलते थे आखिर में जाके। अब बोलोगे तो हो जाएगा।
तो अच्छे थे तो बोले साधना करनी ही पड़ेगी। मैं बोला ये ठीक बोल रहा है भाई, साधना के बिना कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी कर लो, आपको जो करना है कर लो, लेकिन जब तक आप साधना नहीं करोगे कुछ भी नहीं होगा। और अगर आपने साधना कर ली तो जो चाहे वो कर पाओगे, चाहे वो कर पाओगे। चाहे आप ये सीखे, ज्योतिष सीखे, न्यूमरोलॉजी सीखे, वो कार्ड वाला आता है वो सीखे, जो सीखना है जो सीखे, लेकिन जब तक आप अपने साधक नहीं बनते हैं और बढ़िया से साधना नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं। मंत्र जाप करे, नाम जाप करे, हाँ, कुछ भी करे, इसके बिना कुछ भी नहीं है। और नामदान मिलना बहुत बढ़िया है, नसीब वाले होते हैं जिनको मिलता है। क्योंकि मंत्र जाप करते हैं तो जैसे हम लेवल 3 में सीखते हैं ना, साधना से सिद्धि, कुछ कुछ सिद्धियां मिलती है उससे। लेकिन गुरु की कृपा हो जाती है, नामदान मिलता है तो क्या होता है, हम अपने आप को जानने लगते हैं, अपना आध्यात्मिक विकास हो जाता है, हम परमात्मा की ओर चल पड़ते हैं बस। बाकी हमारा कोई और लक्ष्य नहीं रहता है, कुछ पा लेने की कोई इच्छा नहीं है। सिद्धियों में हमें पाने की इच्छा रहती है। कोई मंत्र जाप करके यूं 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 करके घुमाएंगे तो वो हमें साधना पाने की इच्छा रहती है, इसलिए करते हैं। और एक तरीके से चलिए, भगवान प्रसन्न हो जाए ऐसी भी तो एक तरीके की इच्छा तो रही ना, लालच तो रही, इतनी माला कर दूं भगवान मिल जाए, यानी भीतर की ओर कुछ तो पड़ा हुआ है। जबकि हम जो नाम मिला हुआ है उसको हम लगातार बोलते जाते हैं, उसमें हमारा कुछ भी नहीं होता, उससे एक लक्ष्य होता है कि हम उसमें ही विलीन हो जाए। तो मिलने जुलने का कोई हमें लेना देना नहीं, हम उसमें ही विलीन हो जाए, जिसमें से हम आए थे उसी ऊर्जा के भीतर हमारा विलीन हो जाना, खुद वही बन जाना जहां से हमारी उत्पत्ति हुई थी, जहां से हम आए थे, उसी में विलीन हो जाना, ये लक्ष्य रहता है। आसमान जमीन का फर्क है दोनों में, है कि नहीं? गुरु ज्ञान मिलता है, गुरु मिल जाते हैं तो ये सारा फर्क आ जाता है, अपने आप ही हमारा विकास होने लगता है। एक बार करके तो देखे। और कुछ नहीं मिला है तो ऐसे, इससे कोई जरूरी नहीं वो हो जाए, माने गुरु और कुछ भी ना ले, किसी को भी माने और उसका नाम ले, देखिए कैसा परिवर्तन होना शुरू हो जाता है जीवन में। ठीक है, जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। कुछ भी करेंगे, पॉजिटिविटी की तरफ आप कुछ भी करेंगे, आपको कुछ ना कुछ तो बढ़िया मिलने ही वाला है। मानो मेहुल जी स्वामीनारायण संप्रदाय का अनुसरण करते हैं तो वो स्वामीनारायण के भजन गाएंगे या स्वामीनारायण के कोई जाप करेंगे, उनके कोई कथा पढ़ेंगे, कुछ भी करेंगे तो उनको पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलने वाला, जीवन में पॉजिटिविटी आएगी, अच्छे कर्म बनना शुरू होंगे, ये तो सीधी नेचुरल सी बात है। लेकिन खुद का उद्धार के लिए वो नहीं काम करती, खुद के उद्धार के लिए, खुद को जानने के लिए खुद के भीतर जाना पड़ेगा। इस संप्रदाय में, उस संप्रदाय में, जैसे हम जानते हैं ना, हम ये क्रिश्चियन है, ये पंजाबी में क्या गुरु नानक जी में मानते हैं, कोई देवी देवताओं में मानते हैं, ये कोई बुद्ध में मानते हैं, कोई महावीर, ये सारे के सारे संप्रदाय हैं। धर्म तो नहीं कह सकते, संप्रदाय कह सकते हैं कि एक विचार है, जिस विचार को वो फॉलो करते हैं और उनके माध्यम से जिस तरीके से उनके जो देवता है, जिनको वो भगवान मान रहे हैं, उन्होंने जैसे अनुशासन रखा और उन्होंने खुद को परमात्मा की प्राप्ति का लक्ष्य बताया, तो वो एक संप्रदाय उसी तरीके से कार्य करने की कोशिश करती है और उनकी तरफ वो मिलते हैं। ठीक है, उनकी तरफ वो चलते हैं, तो वो एक अनुशासन में रह के परमात्मा की तरफ चलने के रास्ता मिलता है। ठीक? और कुछ भी नहीं रहता है। और धर्म, धर्म यानी हम जो धारण करते हैं, वो धारण करना, उसको धर्म कहा जाता है। कोई भी नियम का पालन, धर्म यानी नियम, नियम जो हम पालन करेंगे तो आगे चलते चलते क्या बोलता है, धर्म बन रहा है।
मेरा तो धर्म ही है रोज सुबह में जल्दी उठ जाना, उठ के ध्यान करना, बस भले नहाऊं नहीं तो चलेगा लेकिन ध्यान करूंगा, मुझे ध्यान करना पड़ेगा। तो ये क्या हुआ, धीरे धीरे करके जो नियम है मेरा धर्म बन गया फिर। ठीक है। कोई बोलेगा नहीं मैं एक ही टाइम में खाता हूँ, दिन में खाता हूँ, रात में कभी भी नहीं खाना खाऊं, एक नियम ले लिया। आगे चलते भाई नहीं खाना मेरा धर्म है यार, मैं नहीं खाऊंगा ना रात को, मैं दिन में एक ही टाइम खाऊंगा। जो पालन करते हैं, जिसको हम धारण करते हैं, इसको हमने धारण कर लिया ना, ये नियम हमने धारण कर लिया। जैसे आभूषण हम धारण करते हैं, इसी तरीके से कोई नियम का पालन करना, ये भी एक धारण करना हुआ, यानी वो धर्म बन जाता। तो दोनों में भी बहुत डिफरेंस है, लेकिन हम क्या है, मर्ज कर दिया सबको। ऐसा नहीं है। और हर एक संप्रदाय में आप परमात्मा की ओर चलने के अलग 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 से माध्यम बनाए। हमारे जीवन में नियम आए, इसलिए वहां पे बोले मूर्ति की पूजा करने को बोला है, फोटो रख कर फोटो की पूजा करे, आरती करे, उनको भोग धराए, जो त्योहार आते हैं उस त्योहार में अच्छा अच्छा सारा कुछ करे। इससे क्या होगा, हमारे भीतर एक पवित्रता रहेगी, हमारा हृदय पवित्र रहेगा, गलत नियमों से गलत चीजों की तरफ हमारा भाव होना ही बंद हो जाएगा या नहीं होगा। और अगर गए हैं तो वापस मुड़ के आ जाएंगे। ये नियम रहता है। किसी घर में बढ़िया सा कोई धर्म का पालन होता है, लक्ष्मी पूजा होगी तो आप नहीं मानते इतना, आप इनको लगता है यार ऐसा थोड़ा होता है कुछ, नहीं मानते तो भी बैठना तो पड़ेगा कि नहीं। तो वही चलिए सारे घर वाले बैठे हैं तो मुझे भी बैठना पड़ेगा, भले ऐसे ऐसे देखता रहेगा वो, लेकिन वो बैठेगा। ऐसे करते करते धीरे 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 करके वो थोड़ा सा अनुशासन में आता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही सेकंड में पूरा जीवन परिवर्तन भी हो जाता है। जैन धर्म में अलग 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 त्योहार आते हैं, उपवास करते हैं, ये करते हैं, ठीक है, नवकार मंत्र का जाप करते हैं, तो ये सारे में है। यहाँ पे कोई गायत्री मंत्र बोलेंगे, वहां पे मुस्लिम कम्युनिटी में रमजान रखते हैं, उपवास रखते हैं, बंदगी करते हैं, 5 समय का नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं। गुरु नानक जी में बढ़िया से उनका जब आता है तो वो पुस्तक लेके पूरा का है, भजन रहता है हर रोज, संडे संडे कुछ बढ़िया बढ़िया उनका रहता है। सब में ऐसा है। क्रिश्चियन में चर्च में जाके प्रार्थना करेंगे, ये सब कुछ अलग अलग अलग। जो माता देवी देवताओं में मानते हैं तो नवरात्रि आती है तो नवरात्रि का उपवास रखेंगे, सब में है। और सारा का सारा ऋषि मुनियों ने साइंस की तरीके से ही बनाया। अभी जो देखिए श्रावण आएगा, क्यों बोला है श्रावण में उपवास करना है, बोला है कि नहीं। श्रावण आएगा तो उपवास करना है। क्यों उपवास करने को बोला भाई, क्योंकि बारिश आएगी, आपकी जो पाचन क्रिया है ना बहुत मंद हो जाएगी उसमें, अब खाएंगे तो पचेगा नहीं पेट में, इसलिए कम खाना है, फल खाएं। इसलिए वहां पे उपवास बोला है कि भाई ये महीने में पूरा उपवास करना चाहिए। तो सारे लोग देखिए उपवास करेंगे, लेकिन आज का उपवास बदल गया है, ऊपर से 4 गुना खाते हैं भर भर के उल्टा पुल्टा। तो ऊपर से तबीयत बिगाड़ेंगे, तो ये नहीं करें। नवरात्र आएगा के बाद पूरी रात झूमेंगे, क्योंकि बीमारियों वाली सीजन होती है तो बढ़िया से ऐसे से खेलते जाएंगे, गरबे खेलेंगे, पूरा पसीना सब कुछ निकल जाएगा, यानी कोई बीमारी टिकेगी नहीं आपके शरीर में। और ऊपर से चंद्रमा की ऊर्जा मिलेगी। पूरा साइंस है, पूरा बनाया हुआ है, हर एक धर्म में ऐसा है, अपने अपने तरीके से सारा बनाया है, लेकिन हम उसका पालन नहीं करते हैं। और हमारा जो लक्ष्य है इस धरती के ऊपर हम आए हैं, वो लक्ष्य हम भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ। और उसको जानना है तो आपको साधना करनी पड़ेगी। अपनी ये आंखों को आपको बंद करना पड़ेगा। आंखों को बंद करेंगे, भीतर की यात्रा की ऊपर जाएंगे, ये खुली रखेंगे, बाहर की यात्रा की ओर जाएंगे। बाहर की यात्रा में भौतिकवाद दिखता है, मटेरियल लाइफ। आंखें बंद करेंगे तो सूक्ष्म जगत की तरफ चलते हैं। हमारी लाइफ सूक्ष्म जगत से भी ज्यादा है।
भौतिक जगत से इतना कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि भौतिक तो जैसे ही हमारी भीतर से जो तत्व निकल जाता है वो नाश हो जाता है, सब कुछ वहीं का वहीं रह जाएगा। जबकि सूक्ष्म जो है वो जन्मों जन्म चलता रहेगा हमारे साथ साथ में, हम हमारा जो अस्तित्व है सूक्ष्म है पूरा, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। तो हमेशा कोशिश करें, जैसे वो एडवर्टाइज आती है ना, दिखावे पे मत जाए अपनी अकल लगाए, कि नहीं, दिखावे के मत जाए अपनी अकल लगाए। तो हमें अकल लगानी है भाई, हमें इस स्थूल शरीर, फिजिकल बॉडी, भौतिकता में नहीं रहना है। गाड़ी बंगला सब मिला हुआ है, अच्छा है, भगवान का धन्यवाद, बहुत बढ़िया परमात्मा, सारी सुविधाएं आपने मेरे लिए कर दी, इसके लिए धन्यवाद करना पड़ेगा कि नहीं। अगर ये सुविधा हमें नहीं देते तो हम ऐसे अच्छे से बैठ पाते क्या ध्यान करने को? नहीं बैठ पाते। ये बैठ पाए हैं, ये इसलिए परमात्मा ने कृपा की है, तुम्हें आगे बढ़ना है। देखिए हमारी हेल्प करने के लिए कितनी उनको चिंता है, लेकिन हम उनका धन्यवाद नहीं करते कभी। बात बात पे धन्यवाद करते जाना। अगर वो हमें यही फैसिलिटी नहीं देते तो चिंता होती, नहीं यार कल क्या करेंगे, ये चाहिए नहीं है वो, उसी उलझनों में फंस, जो नाइट शिफ्ट में चलते हैं वो करते हैं, 5 काम करते तो भी कोई ठिकाना नहीं होता ना। कर रहे हैं ना भाई, बहुत सारे लोग बेचारे परेशान परेशान है, कर रहे हैं, इसमें बेचारे जेंट्स, और ये आजकल तो ये बेचारी माताएं बहनों को भी परेशानी है। आज देखिए समय कैसा आ गया, घर के सारे लोग काम करने लगे हैं तो भी खाना नहीं आ रहा, सारे लोग काम कर रहे हैं घर के तो भी कुछ ठिकाने पे नहीं आ रहा है, इसकी परेशानी है। तो वहां पे हमें परमात्मा का धन्यवाद करना है, बढ़िया से बैठे हैं आनंद से, अपने लिए समय निकाल रहे हैं, तो सबसे बड़ा चमत्कार तो है कि नहीं। और साथ साथ में उसका आशीर्वाद बरस ही रहा है, लेकिन हम उसका अनुभव नहीं ले पा रहे हैं और उसका धन्यवाद नहीं कर पा रहे हैं, ये बड़ी बात है। हम वहां पे क्या देख रहे हैं, इतना सारा मिल गया लेकिन हम वो देखें, घुटने बहुत दर्द कर रहे हैं, मेरे घुटने बहुत दर्द कर रहे हैं। अरे भैया, तुम्हारे घुटनों को ठिकाने पे लाने के लिए तो ये सारी आपको फैसिलिटी दी है परमात्मा ने, आपके लिए सारी व्यवस्था करके रख, कि तू तेरे घुटने के लिए कर, अभी ध्यान कर। लेकिन नहीं, उसके ऊपर नहीं, ऐसे ऐसे करते रहेंगे, घुटने पे हाथ घुमाते रहेंगे, पूरा चित्त अपना घुटने के भीतर रखेंगे, लेकिन जो करना है वो नहीं करेंगे। बोला 24 पार्ट किया था, नहीं नहीं, इतना हो नहीं पाता है। तो बेटे के बेटे आ जाता है मुझे परेशान करके, क्या 24 घंटे आपके पास बेटे का बेटा खेलता रहता है क्या? 3 घंटे बाहर जो वो बैठी होती है अलग अलग, ऊपर नीचे सारी इकट्ठे होके, सारी औरतें वहां पे जाके गप्पे सप्पे लगाए 3 4 घंटे, वो नहीं बिताएंगे, बोलेंगे पूरे दिन मेरे बेटे का बेटा खेलता रहता है। अरे बेटा नहीं खेलेगा तो कौन खेलेंगे? लेकिन वो 24 पार्ट नहीं करना है, और फिर बोलेंगे नहीं बहुत दर्द कर रहा है, बहुत दर्द कर रहा है। पर दिया वो करो ना भाई, परमात्मा ने बढ़िया से मौका दिया, को सारी फैसिलिटी दी, घर में सुख शांति समृद्धि सब कुछ दे दिया, कि आप उनके मार्ग के ऊपर चल पड़ो। पूर्व जन्म के कर्म के कारण हमें अच्छा सा ये लाभ मिल गया, आपको इन परेशानियों से बाहर आने का, खुद तो आने का मौका मिला ही हुआ है, आप दूसरों को भी अच्छा करने के लिए आपको चुना गया, फिर भी हम क्या करते हैं, डर कर, और गप्पे सप्पे करेंगे वो अलग से, ठीक है। और समय नहीं रहा तो फिर किटी पार्टी, कहाँ से आई है मालूम नहीं किटी पार्टी, पहले भजन करते थे इकट्ठे होके, अब किटी पार्टी करते हैं, वो बोला करके क्या ऐसे ऐसे करके लिखते हैं, नंबर संबर आते हैं ना, ये करते हैं ये करते हैं वो करते हैं। और भूल से कभी किसी होटल में जाए तो उनका ही चिल्ला चिल्लाना होता है, दोपहर में अगर भूल से आप कोई होटल में गए तो वही आ जाएगी पूरी, 10 15 20 20 लोग होंगे,
बोले बहुत सारा पैसा इकट्ठा हुआ था इसलिए आए थे, या तो वो हार गई इसलिए आए थे किटी पार्टी वाले। दो पैर में जाओगे तो वही मिलेंगे आपको होटल में। तो ये सारा चल रहा, जो गलत नहीं है, हम गलत नहीं कहेंगे। हाँ, आनंद करना चाहिए ना, क्यों नहीं करेंगे भाई। आनंद करो। आनंद करने के लिए ही हमें परमात्मा ने भेजा है। लेकिन ये सब करते हुए किसी में हमें नहीं रहा, हाँ भाई वो है, सबको मिलना चाहिए, सबसे रिलेशन रखना चाहिए, ऐसा थोड़ी है। ऐसा नहीं खेलेंगे, नहीं करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबके साथ रहो, सबके साथ करो, लेकिन अपना जो लक्ष्य है उसके लिए पूरा समय निकाले। अपना लक्ष्य क्या है, कर लो ना भाई, सुबह में आप बढ़िया से 24 पार्ट, फिर करो जो करना है आपको। किसने रोका है। हमें कभी देखा आपने वो ऐसे ऐसे ऑरेंज कलर के कपड़े पहन के आए, इधर तिलक लगा के आए। लो, हम तो कुछ नहीं ऐसा करते हैं। कोई ऐसा परमात्मा ने ऐसा नहीं बोला कि ये मत करो यार, ऐसे यहाँ पे ये होगा वो होगा नहीं होगा। हम कभी, हमें आप देखा कभी कि भाई आप, हम बोलते हैं आप नॉनवेज मत खाओ, आप ये मत करो, वो मत करो। आज तक हमारे जुबान से आपने सुना कभी भी कि हमें आपको किसी को सलाह दी कि आप ये मत करो। कभी नहीं कहेंगे। अरे जो करते हैं वो करो। हमें पता है, जब आप सही मार्ग के ऊपर चल पड़ोगे ना, आपको ज्ञान आना शुरू हो जाएगा, ये अपने आप निकल जाएगी, सारी की सारी बुराइयां अपने आप चली जाएगी। आपको पता चल जाएगा, इसको नहीं खाना है, इसको खाना है, इसको पीना है, इसको नहीं पीना है। अपने आप ही आपको ज्ञान आ जाए, क्योंकि आज तक कोई इंसान किसी को सुधार नहीं सका है। बदलाव अपने आप भीतर की ओर से आता है। मैं लिख के दे देता हूँ, कोई इंसान किसी को सुधार नहीं सकता है, अपने आप ही बदलेगा। तो वो कैसे बदलेगा, इसके लिए हमें एक माहौल तैयार करना चाहिए। बाकी दूसरा हम कुछ भी नहीं कर सकते। वो इंसान बदल जाए, इसी के लिए माहौल तैयार कर सकते हैं। हमने क्या किया, आपके सामने वही तो कर रहे हैं। आपको जो अच्छा लगता है, जहां पे आपको नहीं समझ आए, वो बातों को हम छेड़ते हैं, और आपकी जो है वो जुड़ती जा रही है। जहां जहां पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स है ना, वो भरती जा रही। हाँ, ये मुझे नहीं मालूम था, अब पता चल गया। ये मुझे नहीं मालूम, अब पता चल गया। तो आप अपने आप ही आगे निकल गए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, सब कुछ आपने अपने आप ही जान लिया और निकल पड़े। इसलिए इंसान के भीतर अपने आप बदलाव आता है, हमें कभी कोशिश नहीं करनी चाहिए। हम भूल से अगर कोई ड्रिंक्स लेता है, उसको जानेंगे यार दारू पीना एकदम बेकार है, दारू पीना ही नहीं चाहिए, बेकार चीज है। आपको भी बोलता हूँ नहीं पीना। वो आपके पास बैठा है सही, लेकिन आपकी बातों के ऊपर किस कोई भी इंटरेस्ट नहीं, उसकी बॉडी खाली आपके पास बैठी, वो आपको कुछ भी नहीं सुन रहा है। वो आपको ब्लैंक करके बैठा है आपके सामने। आपके सामने ब्लैंक होके बैठा हुआ है, आप उसकी कोई बात नहीं सुन रहा है। उसकी बजाय वो बोले भाई, अरे हमें तो यार पीने का शौक है। अच्छा, ये क्या लोग हैं? इससे कोई बात नहीं, बात वहां पे काटो मत। कोई बात नहीं ना भाई, पीते हैं। अच्छा, बोलते भी है कोई तो दवाई जैसा होता है, पीते तो दवाई जैसा होता है, ये गलत क्या है। देखो, वो इंसान तुरंत आपके साथ इन्वॉल्व होगा, आपकी बात सुनने के लिए एकदम रेडी, यार ये अपने जैसा है, सब मजा आएगी। तो वो आपके साथ इन्वॉल्व होगा, आपकी बात सुनेगा, फिर वो आप में और खुद में कंपेयर करेगा, अपने आप ही करेगा, आपको कुछ नहीं बोलने की जरूरत। अपने आप को और वो दोनों को कंपेयर करेगा, वो अपने आप ही बदलाव लाना शुरू कर देगा। मीठे से दो बोल बोल सकते हैं उसको, बाकी कुछ वो सुने ही नहीं, ऐसी बात कभी भी नहीं छेड़नी है। तो जहाँ कहीं पे भी हमें जिसमें भी आस्था है ना, उस मार्ग से हम परमात्मा से जुड़ सकते हैं। परमात्मा एक ही है। अब हम सारे अलग अलग, भले कहीं भी किसी भी देश में, किसी भी जाति के, किसी भी हो, लेकिन सर्व के पिता तो एक ही है। जैसे बड़ा सा एक धमाका हुआ था और उसमें से पूरे ये ब्रह्मांड की रचना हुई, पूरी पृथ्वी, ये सब कुछ बना, ये तो साइंस कह रहा है ना।
एक बड़ा सा धमाका हुआ और उसमें से सब कुछ मिला और ये सारी की सारी चीजों की रचना हो। ऐसा साइंस की शुरुआत हो रही है ऐसे। ये ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, तो इस तरीके से हुई। किसी भी जीव की उत्पत्ति हुई तो कहीं ना कहीं एक तो कोई डीएनए आया कि नहीं, एक ही डीएनए आया ना। साइंस भी इसको मानती है कि पूरी ऊर्जा से ये बना है, और उसमें से फिर अलग 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 होते हुए इतने सारे हो गए हैं। हो गए कि नहीं। यानी आखिर में जाके हम सारे के सारे हैं तो एक ही, हम सारे एक ही ऊर्जा है। इसलिए आप यहाँ से किसी की भी हीलिंग करते हो, वहां पे उससे साथ कनेक्ट हो जाते हो तुरंत ही, क्योंकि हम ऊर्जा से बने हुए हैं। और ऊर्जा से हमारा कनेक्शन, ऊर्जा सेकंडों में कहीं ना कहीं जा सकती है, तुरंत ही इससे कनेक्ट होती है। पर वो हमारा ही डीएनए है सारा, भले नाम कुछ भी लो, मैं मेहुल भाई लो, तुम भले ना मेहुल भाई, वहां पे अजीत भाई लो, भले ना अजीत जी लो, दिल्ली में भले ना बैठो, अरे दिल्ली को छोड़ो, कहीं पे अफ्रीका में बैठे क्यों नहीं हो, लेकिन जैसे ही नाम दिया, एनर्जी एनर्जी को तुरंत जुड़ जाती है, एनर्जी एनर्जी के साथ तुरंत जुड़ जाती है। और ये होता है। दार्जिलिंग में मैंने लोगों को लाइव बताया, जैसे ही नाम लेते हैं और बोलते हैं देखो भाई, मेरा कनेक्शन इसके साथ हो गया है, तुरंत ही पेंडुलम बोलेगा हाँ हो गया ना भाई, पेंडुलम तुरंत बोलेगा हाँ आया, हो गया, तुरंत ही जवाब मिलता है। आप ये ऐसे भी हो रहा है, लेकिन हम का अभी विश्वास नहीं कर रहे हैं यार, सच में चल रहा है ना, सारा दिखता कुछ नहीं है इसलिए हमें ऐसा लगता है। लेकिन रेकी से सब कुछ संभव है, रेकी से सब कुछ संभव है। और आप जो करोगे, जो चाहोगे, खाली आप बोल दोगे, होना शुरू हो जाता है। आपको खाली बोलना है तो ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, ठीक हो ही जाएगा ना भाई, क्यों नहीं होगा। क्योंकि जो साधना आप कर रहे हो, ये साधना का कमाल है, बाकी कुछ भी नहीं। आप रेकी सीखे हैं और उसमें साधना कर रहे हैं, देने वाले का इंटेंशन, लेने वाले का इंटेंशन एकदम सही हो, सब कुछ हो जाता है। देने वाला भी सही, लेने वाला भी सही, फिर क्या चिंता है, मार्ग सरल हो जाता है कि नहीं। जैसे कि हमारे पास एकदम नई गाड़ी लाई हो, जो भी आपको पसंद है, और रास्ता एकदम बढ़िया सा है, कहीं पे भी खड्डा वड्डा कुछ नहीं हो, वैसा हो तो कितना सफर कितना बढ़िया हो जाता है कि नहीं। मौसम भी ऊपर से बढ़िया हो, तो सफर एकदम आसान हो जाता है, कुछ ही समय में वो कट जाता है। हाँ? यूं ही कट जाएगा सफर साथ रहने से। हाँ? मंजिल आएगी नजर साथ चलने, जैसा है कि नहीं। तो देने वाला भी सही, लेने वाला भी सही, तो कृपा तो अपने आप ही बरसने लगती है। तो ये साधना करते हैं तो यात्रा सरल हो जाती है। हमने देखा है, जैसे हम ये, जैसे जैसे यहाँ पे आपके सामने ये बोलते जाते हैं, काफी लोग हैं बढ़िया से अपने इसी समय में ध्यान कर लेते हैं, क्योंकि ये जो भी कुछ आपको बताया जाता है वो भी एक एनर्जी है, और एनर्जी फील होती है, और वो इसी एनर्जी का लाभ ले लेते हैं। और सही बात ये है, जहाँ पे किसी भी सत्संग में कहीं पे भी जाते हैं तो जो जानकार लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वो अपने आप ही ये सारा अपना काम करे, वो ऐसे चुपचाप ही बैठे रहेंगे, चलता रहता है। वो एनर्जी के लेवल के ऊपर काम कर रहा है ना। सुन के तो आते हैं, लेकिन फिर कुछ नहीं तो क्या करने का, सुनना भी है, उसको अपने भीतर उतारना भी है, और उसके ऊपर हमें चलना भी है। तब जाके हमने सही में, अगर सत्संग के लिए गए हैं तो उसका भी सही में जाना कहा जाएगा, वरना तो क्या होगा, गए बस नाम के गए हैं, ऐसा होगा ना। तो परमात्मा ने हमें जो ये रेकी के माध्यम से मैं कौन हूँ ये जानने का मौका दिया हुआ है, और हमें पता भी चल गया है कि मैं एक शुद्ध, पुण्य और पवित्र आत्मा हूँ, तो हमें अपने आप से, अपनी आत्मा से जुड़े रहना चाहिए। और किस तरीके से हम जुड़े रहते हैं वो भी पता चल गया है, कि ध्यान के माध्यम से हम अपने आप को मिल सकते हैं, ज्ञान के माध्यम से हम अपने आप को जुड़े रह सकते हैं।
ध्यान के माध्यम से हमें सब कुछ मिल सकता है, तो फिर हमें ध्यान करना चाहिए। बस इतना सा सरल सी है बातें। जिस सवालों का जवाब मिल नहीं रहा था वो सवाल का जवाब मिल गया है, फिर हमें रुकना नहीं चाहिए। चलिए, अब हम भी नहीं रुकेंगे, चलते हैं बढ़िया से खूबसूरत से एक ध्यान की ओर। मुझे मेरे आज हम, एक्सपीरियंस हाँ हाँ, एक्सपीरियंस बताएं बोलो। बताएं। हाँ हाँ, बताएं। मेरी बेटी के बारे में। हाँ, जब भी उसको बहुत पेन हो रहा था, हॉस्पिटल में भी नई एंट्री मिल रही थी, तो यहाँ से ही हीलिंग स्टार्ट किया। हॉस्पिटल में लिया, उसके मैं पहुंचते पहुंचते ही सर्जरी हो गई। बहुत बड़ी जख्म थी एकदम। 40 ml उसको फर्स्ट निकाला, खून में बहुत इन्फेक्शन हुआ था। फिर डॉक्टर के पास भी गई, तो डेली उसके पास जाना पड़ेगा। तो डॉक्टर ने भी मलहम पट्टी मुझे ही करने बोले। तो जख्म भी फटाफट फास्ट हीलिंग से मीन्स भर गई वैसा। तो डॉक्टर भी मुझे बोला थैंक यू, मीन्स बहुत अच्छा, एकदम फटाफट फास्ट हुआ। तो बेटी को भी समझा, तेरी मम्मी ने ही ज्यादा ही काम किया। तो रेकी से बहुत मेरा फायदा हुआ। आपको भी धन्यवाद कि आपने भी बहुत ऐसा हेल्प किए, हीलिंग किया। बहुत अच्छा हुआ। 2 महीना मैं उधर रह के आई ना, अभी जस्ट 4-5 दिन हुआ है आके, तो अभी ठीक है बढ़िया, वैसा। बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। चलिए, और किसी को कुछ कहना है कह ले, अपना एक्सपीरियंस बताना चाहे तो बता सकते हैं। नमस्ते गुरुजी। हाँ जी, नमस्ते जी, पूजा जी बोलिए। बेटे के पैर में मोच आ गई थी, फिर दोनों किसके? टाइम। छोटे बेटा है, उसके अच्छा। पैर में बॉक्सिंग खेल रहा था, बॉक्सिंग कर रहा था क्लास स्कूल में, तो खेलते खेलते कहीं हो गया थोड़ा सा। फिर 3-4 दिन हीलिंग दी दोनों टाइम। अब एकदम ठीक है। कोई दवा नहीं, कुछ नहीं, कोई इलाज नहीं, और एकदम ठीक हो गया। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। चलिए, और किसी को कुछ कहना है, और किसी को कोई अनुभव शेयर करना है तो कर सकते हैं, फिर हम चलेंगे ध्यान की ओर।